गर्मी के मौसम में जब हमारे तन बदन से पसीनों की बौछार होने लगती है, तब इस गर्मी को ठंडा करने के लिए हम सभी के घरों में एक ऐसी चीज मौजूद रहती है जिसके सामने बैठ जाओ तो बस गर्मी में घर के कमरे में ही मनाली वाली फीलिंग आ जाती है। जी हाँ, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है कूलर। जैसा नाम वैसा काम, पल भर में ही आपके तन बदन को ठंडा कर देगा ये कूलर। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही फैक्ट्री में लेकर जाने वाले हैं जहां पर इन तमाम कूलर को शुरुआत से लेकर अंत तक मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्लास्टिक से बने हुए ये कूलर आखिरकार कैसे बनाए जाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस आपको आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ इस फैक्ट्री के सफर में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, प्लास्टिक वाले कूलर को बनाने के लिए सबसे पहले तो कूलर की बॉडी को बनाने का काम शुरू किया जाता है। इस वीडियो में हम प्लास्टिक के कूलर की बात करने वाले हैं। तो जब भी प्लास्टिक वाले कूलर को बनाने का काम किया जाता है तो सबसे पहले तो छोटे छोटे प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स को फैक्ट्री में भारी क्वांटिटी में लाया जाता है और फिर यहाँ से शुरू होता है बॉडी बनाने का काम। तो देखिए, सबसे पहले तो एक मोल्डिंग मशीन यहाँ फैक्ट्री में मौजूद रहती है जिसके अंदर तमाम छोटे छोटे प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स के टुकड़ों को डाला जाता है। अब ये मशीन इन्हें अच्छे से पीसना शुरू कर देती है और बाद में इन्हीं की मदद से कूलर के बॉडी का शेप दिया जाता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाईटेक मशीन कितनी सरलता से इन ग्रैनुअल्स की मदद से कूलर की बॉडी को रेडी कर चुकी है और जो कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ होता है उसे कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। बस ठीक इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कूलर की बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी रेडी किया जाता है। अब यहाँ पर इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कूलर में लगने वाले सेफ्टी नेट को भी बनाया जाता है और इसी मोल्डिंग मशीन की मदद से ही कूलर में लगने वाले पंखे को भी बनाया जाता है। अब जो कूलर का फैन होता है उसे इस बॉडी में इंस्टॉल करने से पहले एक बार उसकी अच्छे से टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग से यहाँ मतलब है कि क्या तैयार किया गया पंखा अच्छे से घूम भी रहा है या फिर नहीं, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इस काम के लिए इसे एक घूमने वाली मशीन के ऊपर रखा जाता है और फिर बड़ी तेजी से घुमाया जाता है। अगर ये पंखा सही से घूम रहा होगा तो इसका सिलेक्शन कंफर्म है। तो यहाँ पर कूलर की बॉडी और उसका पंखा तो देखिए बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आएगी कूलर में लगने वाली इसकी जान, यानी कि इसके मोटर की। मोटर के बिना तो कूलर चल ही नहीं सकता, ये तो आपको भी अच्छे से पता ही होगा। ये मोटर का ही कमाल है जिससे कूलर में लगा हुआ पंखा इतनी तेजी से घूमता है और आपको हवा देता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये मोटर बनती कैसे है। मोटर को बनाने के लिए वाइंडिंग मशीन के अंदर सबसे पहले तो कॉपर की तारों को कुछ इस तरह से लगाकर इसे अच्छे से रोटेट किया जाता है। इसे करने से यहाँ पर कॉपर वायर का एक पतला सा बंडल तैयार हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर मौजूद कॉपर वायर आपस में बिखर न जाएं, इसीलिए इसके ऊपर टेप लगा दिया जाता है। अब अगली प्रक्रिया में तैयार हो चुके इन कॉपर वायर को आर्मेचर में लगाया जाता है। तैयार होने के बाद ये आर्मेचर हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि सभी कॉपर वायर को एक एक करके सभी आर्मेचर में अच्छे से लपेट दिया जाता है। अब यहाँ पर इंसुलेटर वायर लगाई जाती है और फिर सभी को एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट कर दिया जाता है। और फिर अब हम यहाँ से बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ, जिसे हम ग्राइंडिंग कहते हैं। एक गोल घूमती हुई मशीन के ऊपर यहाँ पर आर्मेचर को लगाकर बचे हुए वायर्स को काटकर बाहर निकाल लिया जाता है। इसके अलावा ग्राइंडिंग प्रक्रिया के करने से एक और फायदा होता है और वो ये है कि मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट का जो खतरा होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा वायर बाहर निकल रहे होते हैं तब शॉर्ट सर्किट का खतरा काफी होता है। इसे और भी ज्यादा सेफ बनाने के लिए इसके ऊपर कपड़ा भी लगाया जाता है और फिर उस कपड़े के ऊपर अच्छे से सिलाई कर दी जाती है। अगली प्रक्रिया में इसके कॉइल के ऊपर एक बैक कवर लगाकर इसमें रोटर को फिट कर दिया जाता है। बाद में नट बोल्ट को अच्छे से लगाकर इसे कुछ इस तरीके से ढक्कन लगाकर ये बंद कर दिया जाता है और बाद में बाहर की तरफ नट बोल्ट लगाकर इसे एकदम टाइट कर दिया जाता है। अब ये नहीं खुलने वाला। अब एट लास्ट मोटर के ऊपर से सफाई करी जाती है और लीजिए, यहाँ पर कूलर का मोटर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है दनादन पावर देने के लिए। कूलर की बॉडी, उसका मोटर और उसका पंखा सब कुछ तो बनकर तैयार हो चुका है। इसीलिए अब चलते हैं असेंबली यूनिट में, जहां पर इस कूलर की असेंबली करी जाएगी, यानी कि सब तैयार हो चुके पार्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें आपस में जोड़कर कूलर का ढांचा तैयार किया जाएगा। सबसे पहले तो कूलर का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है
उसके ऊपर कुछ आइटम्स को लगाकर उन्हें स्क्रू से अच्छे से टाइट किया जाता है और फिर इसके बाहर वाले हिस्से पर प्लास्टिक की इन पतली पतली स्ट्रिप्स को लगाया जाएगा जो हवा को वर्टिकल डायरेक्शन में मोड़ने में काम आती हैं। इन स्ट्रिप्स को अच्छे से फिट करने के लिए इनके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है ताकि फ्यूचर में कभी ये बाहर न निकल जाएं। अब जरा सोचिए, आप कूलर की ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं और अचानक से ये स्ट्रिप्स ही बाहर आ जाएं, तो ऐसे में आपका मजा किरकिरा हो जाएगा ना। वर्टिकल स्ट्रिप्स को लगाने के बाद उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को भी लगाया जाता है और अंत में इन दोनों स्ट्रिप्स को मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि इन्हें लेफ्ट और राइट की तरफ इजीली मोड़ा जा सके। इन सभी कामों के बाद तो देखिए फ्रंट पैनल तो बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और अब बारी आती है मोटर स्टैंड को इस पूरी प्रक्रिया में इंट्रोड्यूस करने की, जिसके अंदर मोटर को फिट किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर स्टैंड पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना हुआ है और इसके ऊपर एक सर्कल शेप वाली कैविटी खाली है और इसी कैविटी के अंदर मोटर को फिट किया जाएगा। अब यहाँ पर इस मोटर को डालने के बाद स्क्रू की मदद से सब कुछ अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। इसे इतना टाइटली फिट किया जाता है कि मोटर इन फ्यूचर कभी भी अपनी जगह से इधर उधर हिल ही नहीं सकता है। जी हाँ, अब इसके आगे वाले हिस्से के ऊपर यहाँ पे फैन लगाने का पोर्शन बना हुआ है, वहां पर पंखे को लाकर अच्छे से फिट कर दिया जाता है। इसके बाद अब बारी आती है कूलर को कंट्रोल करने वाले कंट्रोलिंग यूनिट को बनाने की, जहां से कूलर की रफ्तार से लेकर स्ट्रिप्स की पोजीशन और हर एक चीज को कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसे बनाने के लिए प्लास्टिक का पैनल लेकर उसके अंदर स्विचेस को लगाया जाता है और फिर बाद में सभी कंट्रोल लॉक को इसमें फिट कर दिया जाता है, जिसकी मदद से फैन की स्पीड और बाकी अन्य चीजों को कंट्रोल किया जाता है। अब कूलर के नीचे मौजूद होता है कूलर का टैंक, तभी तो भैया पानी से ठंडा होगा ना, जिसे कूलर में फिट करने के लिए सबसे पहले तो इसकी वाटर टेस्टिंग करी जाती है कि कहीं इसमें कोई लीकेज वीकेज तो नहीं है। इस टेस्टिंग को करने के लिए इस टैंक को पानी में डाला जाता है। टैंक में अगर कोई लीकेज नहीं होता है तो इसे पास करके इसे अन्य बॉडी पार्ट्स के साथ फिट कर दिया जाता है। अंत में फैन का स्टैंड लगाकर इसके अंदर वाटर ट्यूब को लगाया जाता है। साथ ही साथ टॉप बैक कवर को भी लाकर कूलर की बॉडी को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। ऊपर की तरफ कंट्रोल पैनल को फिट कर दिया जाता है। साथ ही साथ कंपनी का लोगो इसके ऊपर चिपका दिया जाता है और बाद में एक बड़े से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर इन सभी कूलर्स को रखकर आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जहां इन्हें एक बार क्लीन किया जाता है अच्छे से और बूम, ये लीजिए आपका प्लास्टिक का बना हुआ चमचमाता कूलर अब एकदम तैयार हो चुका है आपके घर को मनाली बनाने के लिए। तो दोस्तों, अगर कूलर बनाने का ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा और फ्यूचर में आपको किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग देखनी है ये भी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनबॉक्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी तुरंत दबा दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।